दोस्तों सादर प्रणाम। जलते प्रश्न चैनल पर मैं किशन जेठवानी अभिव्यक्ति के उस मंजर से गुजर रहा हूँ जहाँ फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है। कहते हैं मेरा देश प्रजातंत्र है, यहाँ सबको बराबर सम्मान न्याय पाने का हक है। उसके बाद भी मेरा देश 3 करोड़ मुकदमों की फाइल पर बैठा हुआ है। दोस्तों, लोग कहते हैं न्यायालय जाओ तो कफन साथ लेकर जाना, वहाँ न्याय मृत अन्याय निर्वस्त्र मिलेगा। कफन दोनों स्थितियों में काम आएगा। लोग कहते हैं आजकल अदालत का मतलब है अ से आओ, द से देते जाओ, ल से लाओ और लाओ, त से तबाह हो जाओ। अधिवक्ताओं के बारे में लोग कहते हैं कि वो कानून के ज्ञाता हैं, अभियुक्तों के विधाता हैं। फरमाते हैं कानून अंधा है, अंधे कानून को धोखा देना वकीलों का धंधा है। दोस्तों, लोग कहते हैं न्याय क्षेत्र में भ्रष्टाचार कैंसर रोग की तरह है। न्यायालयों में बिछे हुए गलीचों के नीचे से भ्रष्टाचार की सवांध आती है। न्याय क्षेत्र में भ्रष्टाचार ऐसी हवा है जो दिखाई नहीं देती, महसूस की जाती है। ये शब्द एक जस्टिस के हैं। तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि काले कोट में सरेआम घूम रहे हैं अपराधी। दोस्तों, अलविदा हो हिंद से इंसाफ जन्नत को चला गया है। अपनी संतानें घमंड, गरूर, शोषण, आर्थिक लूट, निरंकुशता और नाइंसाफी हमारे पास छोड़ गया है। उसका लालन पालन करना शायद हमारी नियति बन गई है और यही हम कर रहे हैं। दोस्तों, न्यायिक समाज रसूखदार, कुत्तेदार, गुंडों, बदमाशों के कब्जे में है। जिन्हें न्याय मिलना चाहिए उन्हें न्याय नहीं मिलता, तारीख पर तारीख मिलती है। भारत का आम नागरिक न्यायिक प्रक्रिया संहिता नहीं जानता। इसका शोषण होता है अधिवक्ताओं के द्वारा। दोस्तों, न्याय के विशेषज्ञ, न्याय के ज्ञाता, न्यायविद और माननीय न्यायाधीश जी भी कहते हैं देरी से मिलने वाला न्याय न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। अधिवक्ता भी कभी कभी कहते हैं कि समय पर अगर लोगों को न्याय नहीं दिया गया तो लोग अपने मन से न्याय करेंगे और जो करेंगे उसे कह देंगे हमने न्याय किया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस ने एक प्रकरण बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को एक विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दे दी थी। लगभग 2 साल बीत गए। मध्य प्रदेश के न्याय क्षेत्र ने, सरकार के न्याय क्षेत्र ने आज तक वो विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं की। न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को 35,000 रुपये जुर्माना लगाया है और ये पूछा है कि याचिका, विशेष अनुमति याचिका दायर करोगे या नहीं करोगे, जवाब दो। दोस्तों, माननीय न्यायालय ने मुख्य सचिव मध्य प्रदेश सरकार को ये भी निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश के कानून विभाग में, न्यायिक विभाग में व्यापक परिवर्तन करके न्यायालय को बताओ। न्यायालय ने कहा है मध्य प्रदेश को का न्याय विभाग का आचरण अच्छा नहीं है, वो बार बार गंभीर गलतियां करता है। दोस्तों, अब तो लोग कहने लगे हैं जिस देश में न्यायिक समाज भ्रष्ट और गैर जवाबदेह
घमंडी, मगरूर, गरूर वाला हो, निरंकुश हो, उस देश में लोकतंत्र अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता है। समय के सफ़ों पर दर्ज इबारतें हालात बता रही थी कि बेहद चिंताजनक है। समय रहते हुए अगर जिम्मेदार लोगों ने सही कदम नहीं उठाए, कुछ परिवर्तन नहीं किया, तो हो सकता है कि हिंसक क्रांति भी आ सकती है। दोस्तों, पहले लोग कहते थे न्याय मंदिरों के रास्तों से कुछ रास्ते सलीकेदार बस्तियों की ओर जाते हैं। अब तो लोग कहने लगे हैं कि न्यायपालिका में लोगों की ठोस आस्था और गहरा विश्वास लगभग डगमगा रहा है। दोस्तों, सावधान, अराजकता का दौर न आए, इसे न्यायालय के मंदिरों में बैठे हुए भगवानों को समय रहते जागना चाहिए। दोस्तों, अधिवक्ता अपने पक्षकार के प्रकरण का जल्द से जल्द फैसला कराना ही नहीं चाहते। उन्हें लंबी लंबी तारीखें न्यायालय से दिलवाकर उसका आर्थिक शोषण करते हैं और वकील लोग कदाचार भी करते हैं। दोस्तों, कोरोना संक्रमण की आड़ में लॉकडाउन का जितना दुरुपयोग न्यायिक समाज में हुआ, न्यायालयों में हुआ, कोर्ट कचहरी में हुआ, वैसा दुरुपयोग इसके पहले कहीं और नहीं हुआ। यह भी एक इतिहास बन गया है। न्यायाधीश कहते हैं न्यायालयों में फिजिकल उपस्थिति का अभी माहौल नहीं है। हर बार 15 दिन का लॉकडाउन का समय देकर लंबा समय लोगों का बर्बाद कर दिया और न्याय से वंचित कर दिया गया। ये कैसा लोकतंत्र है? चुनाव होते हैं, वहाँ कोई संक्रमण नहीं है कोरोना का। मतदान के लिए, आम सभाओं के लिए, प्रचार के लिए वहाँ लॉकडाउन नहीं है, वहाँ खुली छूट है। ये कैसा लोकतंत्र है? दोस्तों, इस दौर को दबंगों ने लोगों को न्याय से वंचित कर रखा है। कुत्तेदारों ने भरपूर लाभ उठाया है। सबको बराबर न्याय पाने की यह भी तस्वीर भारत के प्रजातंत्र को देखना पड़ी। क्या क्या और देखना पड़ेगा लोकतंत्र को? कोई तो बताओ, कोई तो बोल दो कि अब तुम्हें और भी अत्याचार अन्याय सहना पड़ेगा। दोस्तों, फिलहाल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जलते प्रश्न अगले मंजर की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं, सुलगते सवाल वहाँ खड़े हुए शायद हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम फिर मिलेंगे। फिलहाल भारत माता की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपेक्षा करता हूँ कि कुछ तो परिवर्तन करो। न्यायिक समाज, कुछ समाज को दो, लोगों को न्याय दो और ये लंबी लंबी फाइलों की कतारें खत्म करो। भारत माता की जय।